और लगभग हम 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़ पाए और हमें ये सुंदर व्यूज दिखना शुरू हो गए। और सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी कहते हैं कि किसी के भी दर्शन करने से पहले गणेश जी का नाम और उनका पूजन जरूर करना चाहिए। बड़ा करो यार तुम तो। दूरी पर खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग कर संपन्न होता है। ये कुछ ट्रिप्स हैं जो आप अपनी ट्रैक में यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल और 5 केदारों में से एक तुंगनाथ जी के मंदिर। यह लगभग 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चोपता में एक पर्वत है तुंगनाथ, और इसी पर्वत पे बसा है महादेव का यह मंदिर तुंगनाथ का मंदिर। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है। ट्रैक करते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे रुकने की और खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। आप भी देश के किसी भी कोने से हरिद्वार तक आ सकते हैं। हरिद्वार में मां गंगा के जल में पावन डुबकी लगाकर अपनी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ से कोई भी डायरेक्ट बस तुंगनाथ या चोपता के लिए नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ से एक बस से जा सकते हैं कुंड तक और उसके बाद एक शेयरिंग टैक्सी से आप डायरेक्ट तुंगनाथ पहुँच सकते हैं। बस की टाइमिंग सुबह 3 बजे से 11 बजे तक है, जो आपको हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए अगस्त्यमुनि और फिर कुंड पहुंचाएगी। यहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी करके डायरेक्ट चोपता पहुंच सकते हैं। दोस्तों, तुंगनाथ का ये मंदिर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के बीच में पड़ता है। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम से दर्शन करके केदारनाथ जाते हैं तो बीच में आप तुंगनाथ स्टे करके दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ, जोशीमठ से पीपल कोटी और पीपल कोटी से गोपेश्वर होते हुए तुंगनाथ पहुंच सकते हैं। इस पूरी ट्रिप पे आपको 4 से 4.5 घंटे लग जाएंगे। वहीं अगर आप केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम की तरफ जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग से फाटा, फाटा से होते हुए ऊखीमठ, ऊखीमठ से सारी से रास्ता कटता है जो आपको तुंगनाथ पहुंचा देता है। और इस जर्नी में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। दोस्तों, अगर आप 4 धाम यात्रा पर आते हैं या फिर किसी भी पंच केदार के दर्शन करने आते हैं तो इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी होता है और जगह जगह चेक होता है, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर ही आएँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है, तो बेहतर है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर ही आएँ। दोस्तों, अगर स्टे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे टेंट्स आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, काफ़ी क्लीनिनेस और साथ में सेपरेट वॉशरूम्स। वहीं रूम आपको काफ़ी हाई रेट पे मिलेंगे और बहुत ही बेसिक रूम्स होंगे कम फैसिलिटीज़ के साथ। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आसपास कोई टेंट ले लें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और हम जा रहे हैं तुंगनाथ की ट्रैक करने। यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल है तो हम उसके दर्शन करेंगे और उसके ऊपर है चंद्रशिला, जहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग आता है। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। भाई फोटो खींच रही है क्या?
जय बोलेगी। सुबह चाय नाश्ता करके आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चाय नाश्ते के लिए आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी, तो आपको खाने पीने की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस महादेव का नाम लेकर आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप ट्रैक के लिए स्टिक्स या फिर शूज़ रेंट पर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको नीचे से मिल जाएंगे। अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो ये काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, बिकॉज पूरी जगह स्नो से कवर हो जाती है। बट समर्स में आपके नॉर्मल अच्छे ग्रिप के शूज़ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको रेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लगभग हम 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़ पाए और हमें ये सुंदर व्यूज दिखना शुरू हो गए। हमने 11 बजे से चढ़ाई शुरू करी थी और चढ़ाई कम से कम 3 घंटे लगेंगे हमें ऊपर जाने में और 3 घंटे नीचे आने में। बट ये व्यूज देख कर आप जब जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4 किलोमीटर की इस ट्रैक में आपको ब्यूटीफुल नज़ारे और हिमालयन रेंज बर्फ़ से ढकी हुई बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। यहाँ पर आने का बहुत टाइम से मन था, ये मेरी विश लिस्ट में बहुत टाइम से था, पर दोस्तों जब बुलावा आ पाता है तभी हम जा पाते हैं। तो हमारा तो फाइनली बुलावा आ गया था और हम बहुत एक्साइटेड थे। तो इसका पौराणिक महत्व देखते हैं। ये तृतीय केदार भगवान टुंगनाथ जी से 2 किलोमीटर के ऊपर स्थित चोटी चिंद्रशिला के नाम से प्रख्यात है, जो कि समुद्र तट से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। केदारखंड के अनुसार ये वह जगह है जहाँ चंद्रमा के द्वारा अपने क्षय रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया था। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी और उनमें से रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष द्वारा श्राप दिया गया था, जिसके कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो जाता है। उसी श्राप की मुक्ति हेतु चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर जी की तपस्या इस स्थान पर की गई थी। तब से इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में स्थित यह जगह के पास अन्य अद्भुत दृश्य भूगोयाल, नंद देवी, त्रिशूल, केदार, बंदर पूछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रशिला ट्रैक दर्शकों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। यह मार्ग चौपता से शुरू होकर तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग कर संपन्न होता है। शीतकाल में यह मार्ग आवागमन हेतु बंद रहता है। मंदिर पहुंचने से पहले पूरे ट्रैक में आपको खाने पीने की कोई भी दुकान नहीं मिलेगी। हाँ, आपको ये छोटी मोटे स्टॉल ज़रूर मिल सकते हैं जहाँ पे आप रुक के खीरा या फिर कोई ड्रिंक ले सकते हैं। पर ध्यान रखें कि वॉशरूम्स की यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है जब तक आप मंदिर नहीं पहुँचते। तो आप अपने साथ एनर्जी बार्स वगैरह ज़रूर कैरी करें और साथ में ग्लूकोज या पानी की बोतल ज़रूर रखें। एनर्जी ड्रिंक मच नीडेड। बारह सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी कहते हैं कि किसी के भी दर्शन करने से पहले गणेश जी का नाम और उनका पूजन जरूर करना चाहिए। तो टिंगनाथ से पहले ही पड़ते हैं हमारे गणेश जी का मंदिर। गणेश जी और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पत्थर हैं और बहुत सारे घर बने हुए हैं, एक के ऊपर एक लोगों ने बनाए हुए हैं। और इस तरफ भी देखिए तो यहाँ की मान्यता है कि अगर आप पत्थरों के घर बनाते हैं उनका एक आपका घर बनता है। तो अगर आपको भी अपना घर चाहिए है तो यहाँ आए और अपनी इस चीज़ को ज़रूर पूरा करें। बड़ा करो यार तुम तो, बेस बड़े करो ना। नहीं आ रहा। अरे तो छोटे छोटे सही है। दोस्तों, व्यूज़ इतने ज़्यादा सुंदर थे और एक टाइम पे हम क्लाउड्स के ऊपर थे और जो छोटी मोटी बर्ड्स थी वो हमसे नीचे फ्लाई कर रही थी।
अलग ही सुकून था यहाँ, एक अलग ही शांति और साथ में व्यूज़। बस दिल खुश हो गया। जितनी ट्रैकिंग थी, जितनी थकान थी, ऐसा लगा जैसे सब कुछ वर्थ इट है। अगर आप भी हमारी तरह ट्रैक करके आ रहे हैं तो कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले बेबी स्टेप्स लें। बिल्कुल ही फास्ट चलने की कोशिश ना करें क्योंकि उससे आपकी एनर्जी ज़्यादा ड्रेन होती है। आप जितना आराम कंसिस्टेंट रहें बट स्लो रहें तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा दूसरी टिप ये है कि यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी हैं लोग जो लेते हैं, बट वो शॉर्टकट्स आपको नहीं लेने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी एनर्जी जो है उतना ही पड़ता है, 19-20 का फ़र्क रहता है, बट जो है एनर्जी जो है वो ज़्यादा लग जाती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपने ट्रैक में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने के बाद आप 1 किलोमीटर की ट्रैक और करके पहुंच जाएंगे चंद्रशिला, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है और ये सबसे ऊंचा पीक है। यहाँ पहुँचना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि चढ़ाई कठिन हो जाती है और रास्ता और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के व्यूज़ देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ के ब्रेड टेकिंग व्यूज़ और यहाँ की शांति में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पहुँचकर आपको अलग ही खुशी मिलेगी और ये एक्सपीरियंस ट्रस्ट मी वर्थ इट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।